नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारियाँ दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए, और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे, और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 27 रमज़ानुल मुबारक और इतवार का दिन है, 27वां रोज़ा है। इस दिन इस वजीफ़े को पढ़ते ही अल्लाह पाक आपकी फौरी तौर पर जो भी मुरादें होंगी, जो भी ख्वाहिशें होंगी, रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से आपकी पूरी कर देगा। इस वजीफ़े को किसी अल्लाह के वली ने बताया है, ये कोई सड़क पर खड़ा हुआ फ़कीर भी इस वजीफ़े को करता है तो वो भी बादशाह बन जाता है। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए सूरह कौसर का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आज आप लाजमन पढ़िएगा, स्किप मत छोड़िएगा। इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा, और इस वजीफ़े को पढ़ते ही रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों को लूटिएगा, और उससे रब्बे कायनात आपको दौलत इतनी अता फरमाएगा कि आपको रखने की जगह नहीं मिलेगी। इतनी दौलत अता फरमाएगा। जब रब्बे कायनात गैबी ख़जानों से अता फरमाता है तो इंसान को इसी तरह अता फरमाता है कि इंसान को समझ भी नहीं लगती कि ये कहाँ से आ गए और कैसे आ गए। इस वजीफ़े को आप अपना घर ख़रीदने के लिए पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा, कर्ज़ा उतारने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, परेशानियां रहती हैं, आपके घर में नाचाकी है, फ़कीरी है, मुफलिसी है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद ना फरमाना है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी या आपकी औलाद की शादी नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की जॉब ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब कि जितने भी मकसद, जितने भी हाजात हैं ज़िंदगी के, उन सबको अपनी नज़र में रख के उनके लिए पढ़ सकते हैं इस वजीफ़े को। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। मगर वजीफ़ा पढ़ने से पहले रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका अजर, उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए पुख्ता यकीन और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी तो लाजमी रखनी है। सिर्फ आपने मेहनत करनी, अपने जहन में, अपने दिलों में शैतानी वसवसा नहीं लाना कि हम मेहनत कर रहे हो तो ये कैसे होगा, किस तरह होगा। ये सब उसी ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिएगा जी, कि जिसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है, सिर्फ उसके कुन की देर है। और आपकी ज़िंदगी का कोई मसला नहीं रहता। आपकी तमाम रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से ख्वाहिशें पूरी करेगा, आपकी मुश्किलों को इंशाअल्लाह दूर अता फरमा देगा। इस वजीफ़े को पढ़ते ये सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है, इसको लाजमन पढ़िएगा। जैसे ही आपको वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लीजिएगा। अगर उसी वक्त ना पढ़ सके तो जैसे ही आपको आज के दिन टाइम मिले तो आप इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ लीजिएगा। इतवार के दिन 27वें रोज़े को, 27 रमज़ानुल मुबारक के दिन का ये पावरफुल वजीफ़ा, इसको लाजमन पढ़िएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और इस जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं
उस जगह का नाम ज़रूर लिखेगा ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कि महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहें या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके अपना मसला बता सकती हैं, मुझसे बात कर सकती हैं। आपने पूरी वीडियो को सुन के समझ के ध्यान के साथ तवज्जो के साथ फिर वजीफे को करना है। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और कोई बात रह जाए और फिर आप वजीफा करने लगे तो वजीफा ठीक ना हो। आपने वजीफे में ना तो किसी लफ्ज़ को कम करके पढ़ना है ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर हम कम या ज़्यादा कर देते हैं तो भी वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत कहीं ज़ाया ना हो। जब वजीफ़ा करने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफे के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना ही उठना है, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना। वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी है या कि उठना है आपने। और आप इस वजीफ़े को आज के दिन कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, दुकान में, शॉप में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं पे भी बैठकर आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आप किसी नमाज के साथ इस वजीफ़े को पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के अलावा इस वजीफ़े को पढ़ना चाहे तो भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने बावजू होकर बैठ जाना है, खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ। फिर आपने सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दरूद पाक पढ़ ले और फिर अपने मकसद की नियत कर ले। सबसे पहले एक मरतबा आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने वजीफे को शुरू कर देना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो है या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। जब आपने या जुल जलाली वल इकराम 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ लिया तो फिर दूसरे नंबर वाला वजीफा आपने शुरू कर देना है। वो है रब्बे कायनात के इसम मुबारक या गफ़ारू, या गफ़ारू, या गफ़ारू। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर उसके बाद ही जब आपने या गफ़ारू दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ लिया तो फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर इन्ना अतवैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने एक मरतबा पढ़ना, 1 टाइम पढ़ना है। जब सूरह कौसर एक मरतबा पढ़ ली तो फिर आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने वजीफे को शुरू कर देना है। पहले नंबर पर वजीफा या जुल जलाली वल इकराम आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफा या गफ़ारू, इसको भी आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर, कुरान पाक की सबसे छोटी कौसर। तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है सूरह कौसर का 1 मरतबा पढ़नी है पूरी। उसके साथ ही चौथे नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़कर फिर आपने वही दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब आपने दुरूद पाक पढ़ लिया तो अब आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है और आप सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। उसके बाद जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफे को किया
उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के सदके, इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदके, इस आखिरी अशरे के सदके, इस अशरे की ताक रातों के सदके, आज के 27वें रोज़े के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को रब्बे कायनात कबूल मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।